झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। चुनाव के इस महासमर में लगातार चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है। चुनावी गति जो है वो तेज हो गई है। जैसे जैसे तारीखें सामने आ रही हैं वैसे वैसे जो है सरगर्मी काफी तेज हो गई है। पारा जो है, तापमान जो है वो काफी हाई होने को जा रहा है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या के संग। मैं आपको बताऊं कि एनडीए गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी जो है गोपाल कृष्ण पातर, जदयू के नेता, इस वक्त जो है मैदान में कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में आज कई कार्यक्रम देखने को मिला। मैं आपको बताऊं कि ये पहुंचते हैं सुबह सुबह अड़की के दक्षिणी अड़की के जो है कोरवा गांव में पहुंचते हैं और वहां पर जो है फुटबॉल मैदान में लोगों से मिलते जुलते हैं। इस दौरान उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाता है। फुटबॉल का मैच का भी आनंद लेते हैं। इस दौरान देखा यह गया कि लोगों में काफी उत्सुकता थी राजा पीटर को मिलने को लेकर। और इसके साथ ही साथ राजा पीटर वहां से वापस आते हैं, गोपाल कृष्ण पातर वापस आते हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ तमाड़ में एक बैठक आयोजित की जाती है। उस बैठक में तमाम तरह की रणनीति आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर बनाई जाती है। इसके बाद राजा पीटर बुंडू पहुंचते हैं और बुंडू में भी भाजपा के नेताओं के द्वारा बूथ स्तर के जो सम्मेलन या बूथ स्तर के जो एक तरह से कहें रणनीतियां उसको तैयार करते हैं। और इसके बाद वो सीधे तौर पर अपने कार्यालय पहुंचते हैं, जहां बड़का गांव से मेहमान के रूप में जो है JLKM के नेता, जेबीकेसिस के नेता जो है सागर बबलू मुंडा जो है वो मिलते हैं। बबलू सागर मुंडा इनका नाम बताया जा रहा है। वो उनसे मिलते हैं, शिष्टाचार मुलाकात करते हैं। एक तरह से ये राजनीतिक परिदृश्य में एक नया संकेत देखने को मिल रहा है। हो सकता है जिस तरह से बबलू सागर मुंडा को बड़का गांव से टिकट के दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिली है, ऐसे में नाराजगी देखी जा रही है। और हो सकता है आने वाले दिनों में वो कुछ भी ऐसी घटना हो सकती है, परिघटना हो सकती है, वो JLKM जो है उसका जो है दामन जो है वो छोड़ सकते हैं और आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील कर सकते हैं या फिर एक तरह से कहें तो समर्थन कर सकते हैं। ये शिष्टाचार मुलाकात में क्या कुछ कहते हैं बबलू सागर मुंडा, आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं और उनसे बातें करते हैं। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाम से। जी बताया जाए, आज शिष्टाचार मुलाकात के लिए आपके मेहमान पहुंचे हैं बबलू सागर मुंडा जी, क्या है? ऐसा है कि ये जमशेदपुर गए थे, वहाँ से जब रिटर्न हो रहे थे, हमारा पारिवारिक संबंध रहा है और इस पर वापस रांची जाने के क्रम में हम लोगों की मुलाकात हुई और मुलाकात में हम लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं की और राज्य के बारे में भी हमने जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा किया है। आने वाले दिनों में इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। बताया जाए बबलू जी पहुँचे आज तमाड़, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपके सबसे पहले आपके चैनल को मेरे द्वारा झारखंडी जोहार रहेगा, नमस्कार रहेगा। आप JBKS JLKM के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं बड़का गांव से। क्या कुछ है, क्या नाराज़गी, टिकट नहीं मिला आपको? इसको नाराज़गी नहीं बोलते हैं लेकिन जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। पार्टी का जो भी रवैया रहा हो, अब क्या उनके अंदर की बातें क्या है मैं तो अभी कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जनताओं में बहुत आक्रोश है कि मेरे जैसे मतलब झारखंड में लगता है कि सिर्फ मेरा ही सीट निकलने वाला है, ठीक है। और लोग निकले या ना निकले मैं तो जानता नहीं था, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा कि मेरा ही सीट निकलने वाला है वहाँ के। लेकिन अब पार्टी ऐसा निर्णय क्यों ली, कैसे ली, इसका तो मुझे कोई ऐसा आकलन मैं किया नहीं हूँ।
और जनता का जो प्यार है और हमारे जो ये गार्जियन हमारे हैं, हमारे भैया हैं, हमारे गार्जियन हैं और हम लोग का पारिवारिक रिश्ता बहुत सालों से है। आपके पार्टी के बारे में हमेशा एक अफवाह उड़ता है कि एक जाति विशेष की पार्टी बनते जा रही है। ये मैं भी कहीं के जब मंच में जब साझा किया तो मैं ये इस बातों को मैंने रखा कहीं कहीं कि इस पार्टी को लोग महत्व की पार्टी बोलते हैं, लेकिन इस पार्टी में इसीलिए हम लोग जुड़े कि नहीं, ये सब बातें नहीं है। सबको मिल के एक गुलाम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो पार्टी कहीं कहीं आगे बढ़े झारखंड हित के लिए, यहाँ के अधिकार के लिए। लेकिन मैं देखा कि कहीं कहीं ऐसा मुझे भी एहसास हो रहा है कि लेकिन आने वाला लगता है ये त्यौहार के बाद हम लोग भी कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं कि पार्टी के लिए कुछ करना है कि नहीं करना है, और डिसीजन लेके जिनको मदद करना है उनके लिए फिर हम आगे आएंगे, खुलकर आगे आएंगे। क्या लगता है? ऐसा है तमाड़ विधानसभा से राजा पीटर जी तो एनडीए के उम्मीदवार है, आपसे हमारी क्या उम्मीद रहेगी इस इलाका में? यहाँ भी तो जेबी केसेस खड़ा है। जी 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 देखिए, पार्टियां तो अलग है, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं जी जी, लेकिन हम लोग का जो अपना पारिवारिक जो रिश्ता है जी, इसको हम चाहेंगे कि वो हम रिश्ते को निभाएं। जी, टिकट क्यों नहीं मिला, इस मुद्दे पर कुछ बताइएगा। बहुत सारी बातें आ रही है, विपक्ष के लोगों ने मोल तोल पार्टी को मोल तोल कर दिए, बहुत सारी बातें आ रही है, लेकिन हम लोग अभी इसको समीक्षा कर रहे हैं और 1 से 2 दिन के बाद समीक्षा में जब आएंगे तो अगर मोल तोल अगर हुई होगी तो हम लोग तो बहुत सारे लोग तो नाराज होकर पार्टी छोड़ के भी आ सकते हैं, और अगर मोल तोल हुई भी तो और नहीं, ऐसी सूचना है कि जयराम पैसे लेके टिकट दिए हैं, अच्छा डील किया है, ये बात तो बहुत सारी जगह से आ रही है। ये बात हम लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं जी, और वही मैं बोल रहा हूँ कि बस 1 से 2 दिन में हम लोग की समीक्षा करके बैठने वाले हैं। कुछ और भी केंद्रीय जो जेल कैंप के लोग हैं, हमारे संपर्क जो साथ में रहते हैं जी, हम लोगों ने 1-2 मीटिंग करना है, कल या परसों को जी, उसके बाद हम लोग एक ठोस डिसीजन लेंगे। जैसा कि आप संकेत दे रहे हैं कि जल्द कोई बड़ा निर्णय होगा, हो सकता है आप जेल कैंप छोड़ देंगे। एक समुदाय से आप आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, आदिवासी समुदाय है, झारखंड की राजनीति में बड़ा नाम है इस समुदाय का। क्या लगता है कि आप जेल कैंप अगर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो आरोप को पुख्ता करता हुआ दिखेगा? अगर समीक्षा में अगर सही पाया गया तो हम लोग पार्टी छोड़ेंगे। उसके बाद पार्टी छोड़ने के बाद क्या होगा कि सही में जेल कैंप को बहुत बड़ा झटका लग सकती है, और पूरे झारखंड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़कागांव, चतरा, ये लातेहार या कांके या मांडू या रामगढ़, ऐसा नहीं, पूरे झारखंड में उनको झटका लग सकती है। आपका टिकट कट जाना, आपका आदिवासी समुदाय से होना, आपके संकेत कि आप पार्टी को छोड़ने जाएंगे अगर आपके साथ गलत हुआ है, तो ऐसे में ये पूरा प्रभाव जो है आदिवासी समाज पर क्या पड़ेगा? हमारा जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जहाँ से मैं लड़ना चाह रहा था, वो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। वहाँ के जितने भी जेल केसेस के जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो हमारे साथ हैं। वो बड़कागांव प्रखंड हो या केरडारी प्रखंड हो या पतरातू प्रखंड हो, सारे वहाँ के अधिकारीगण मेरे साथ अभी भी हैं। सब लोगों का बोलना है कि आप जिधर जाओगे उधर हम लोग सारे लोग जाएंगे। हम लोग, क्योंकि सारी जनता ने जो मेरे को विश्वास किया था, उनका विश्वास टूटा है। बबलू जी, और एक अंतिम सवाल लेंगे। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में भी आपकी बड़ी नेत्री आपकी पार्टी में बड़े ओहदे पर हैं, उनको टिकट दिया गया है और वो एक आदिवासी समुदाय, यहाँ तो वो लाजमी बनता है क्योंकि आरक्षित सीट है। ऐसे में क्या लगता है, किस तरह से देखती है पार्टी से, कितना यहाँ पे ताकत लगाया जाएगा? क्योंकि उनके नॉमिनेशन में बहुत बड़े बड़े चेहरे नज़र नहीं आए। जो हमारा तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है, ये तो आदिवासी सुरक्षित क्षेत्र है, या तो यहाँ के जो भी लोग कैंडिडेट हैं वो तो आदिवासी रहेंगे ही, हैं? तो और सभी लोग कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि एक ही समाज के सभी लोग हैं। जो हमारे मुंडा समाज से लोग हैं, या पाहन हो, मुंडा हो, जो भी हमारे समाज से लोग आते हैं, तो और दादा जो हैं तो हम लोग कहेंगे एक ही समाज के सब लोग हैं। अलग चीज़ है कि अलग अलग पार्टियों में हैं, और कहीं न कहीं दादा का एक ऊंचा ओहदा है, इनके सामने सभी लोग जीरो हैं,
क्योंकि दादा पूरे झारखंड में मतलब क्या बोलेंगे, इनका नाम एक अलग पहचान है और उस पहचान के आगे यहाँ पर कोई टिक नहीं पाएगा। अच्छा।